श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। मंगलवार के दिन करने वाले 4 सबसे चमत्कारिक उपाय कि सबसे पहले उपाय लौंग और चावल से करना होगा। दूसरे उपाय को करने के लिए हमें दीपक की आवश्यकता होगी। तीसरा उपाय हम लोग काले तिल से करेंगे और चौथा उपाय हमें गुड़ से करना होगा। पहले उपाय की बात करते हैं, जो लौंग और चावल का उपाय है। सबसे पहले आपको लेना होगा 2 लौंग, साथ ही साथ एक आपको मिट्टी का दीपक लेना है। उसके साथ ही आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है, जिसमें आपको अपने घर का जल भर लेना है। उस लोटे में आपको कुछ नहीं डालना है। साथ ही आपको एक चुटकी चावल लेना है। इन सभी चीज़ों को लेकर आपको वट वृक्ष अर्थात बरगद पेड़ के नीचे आपको जाना होगा शाम के समय प्रदोष काल में। वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले आपके पास जो लोटे में जल है वह आपको वट वृक्ष की जड़ में बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। जल को समर्पित करने के बाद जो आपके पास चावल एक चुटकी दाना है, उस चुटकी दाने को यही वट वृक्ष की जड़ में रखेंगे सबसे पहले। और इस चावल के दाने के ऊपर जो आपने अपने घर से दीपक लाया है, उस दीपक को आपको इस चावल के ऊपर रख देना है। जलाकर रखने के बाद आपको वहाँ पर गोल बत्ती का दीपक लगाना होगा और घी का दिया जलाना होगा। गाय के घी का दीपक जलाना है। उस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद जो इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, लेकर भाग गया है, उसका नाम और गोत्र बोल देंगे। या फिर जिस भी कारण से आप दीपक जला रहे हैं, कोई अन्य मनोकामना है, वह आप कह दीजिएगा। अपनी मनोकामना बोलने के बाद आपके पास जो 2 लौंग है, उन 2 लौंग को आपको इसी दीपक के अंदर डाल देना है। यह दीपक जब ठंडा हो जाए, बुझ जाए, उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले आइएगा। अब हम दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो दीपक से करने वाला उपाय है। इस दूसरे उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं होगा। आप अपने घर पर इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको लेना होगा एक चुटकी काला तिल। साथ ही साथ आपके घर में जो भी बजरंगबली की फोटो मूर्ति है, उसके सामने चले जाइए। शाम के समय प्रदोष काल का समय आप लोग जानते होंगे। सूर्यास्त के आधे घंटे पहले से लेकर सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक का समय प्रदोष काल का समय होता है। सबसे पहले वहाँ पर आपको करना होगा सरसों के तेल का दिया, गोल बत्ती वाला। थोड़ा सा तेल की मात्रा उसमें ज़्यादा रखना और उतना करने के बाद दीपक को प्रज्वलित करना। दीपक जलाने के बाद कम से कम 1 पाठ हनुमान चालीसा का जरूर करो। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपने जो दीपक प्रज्वलित किया है, जब तक पाठ करोगे दीपक बुझना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, जब आपकी पूजन खत्म हो जाए तो सबसे लास्ट में जो मैंने आपको एक चुटकी काला तिल दिखाया है, वह आपको बजरंगबली का, बालाजी का स्मरण करना है। आपको यह प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में हमेशा खुशियां बनी रहे, कभी किसी भी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम ना आवे और हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। इस कामना से आपको उसे दीपक में एक चुटकी काला तिल डाल देना है। काला तिल डालने के बाद फिर आप वहाँ से हट जाएं। अगले दिन उस दीपक को उठाएं और ले जाकर किसी पीपल पेड़ के नीचे बालाजी का स्मरण करके जड़ के पास रख दीजिए। आपके घर में हमेशा सुख शांति, समृद्धि, वैभव बना रहेगा। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी लोग एक दूसरे से नाराज नहीं होंगे। जरूर इस उपाय को आप अवश्य करिए। वीडियो में हम लोग अब अपने तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा उपाय करने के लिए आपको लेना होगा काले तिल से उपाय इसको करना है। एक चुटकी काला तिल लेने के बाद आपको लेना होगा एक बेलपत्र, जो कहीं से भी कटी फटी ना हो। बेलपत्र एकदम साफ सुंदर होना चाहिए। एक चुटकी काला तिल लेकर, बेलपत्री और एक चुटकी काला तिल लेकर एक तांबे के लोटे में जल भरकर
जल को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर आप महादेव के शिवलिंग के पास चले जाइए। आपके पास में एक लोटा जल जो है वह महादेव के शिवलिंग की ठीक ऊपर समर्पित कर दें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। उसके बाद आप अपने हाथों से उस शिवलिंग को पूरा पोंछ देंगे। साफ करने के बाद एक बेलपत्र लें। बेलपत्र को श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, एक बार फिर से सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आप उस बेलपत्र को शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए और थोड़ा सा काला तिल उसी बेलपत्र के ऊपर जो आपने चढ़ा दिया है उसके ऊपर थोड़ा सा काला तिल रख दीजिए। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, महादेव के चौखट पर बैठकर, झोली फैलाकर, हाथ फैलाकर अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना महादेव से कहनी है। 3 महीने के अंदर महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूरी हो जाएगी। इस तरीके से आपको यह उपाय करना है। अगला उपाय करने के लिए आपको 1 मुट्ठी मसूर की दाल लेनी है। मसूर की दाल की पहचान होती है, वह ऑरेंज कलर का होता है। 1 मुट्ठी मसूर की दाल लेकर और 1 टुकड़ा गुड़ का लेना है। इन सभी चीज़ों को लेकर आप जाएंगे महादेव जी के मंदिर। शिवलिंग के पास में सबसे पहले काम करेंगे, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देंगे। और उसके बाद जल जिस जगह पर चढ़ाना है अपने हाथों से जल को चढ़ाने के बाद वहाँ पोंछेंगे, साफ सफाई करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी इच्छा को कहते हुए 1 मुट्ठी मसूर की दाल जो आप लेकर गए हैं महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर कुंडकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, एक बार फिर से सुन लीजिए, कुंडकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए 1 मुट्ठी मसूर की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में आपके पास जो 1 टुकड़ा गुड़ है उसे, गुड़ के टुकड़े को इस मसूर की दाल के ऊपर समर्पित कर देना है। महादेव जी से विनती करना है कि हमारी यह कामना है, हमारी जो कामना है आप उसे अवश्य पूरी करें। आपकी जो भी मनोकामना है जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान हैं, बहुत दिन से अटका हुआ काम है, काफ़ी ज़रूरी काम है, नहीं हो पा रहा है, बहुत उपाय आप कर लिए हैं, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले आइए। इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। यदि किन्हीं कारणों से आप प्रदोष काल में इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह के समय भी कर सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा कि शाम के समय प्रदोष काल में ही किया जाए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस उपाय को आप अवश्य करें। आप चाहें तो ये जो हमने 5 उपाय बताए हैं उन सभी उपायों को कर सकते हैं। अगर आप सभी उपाय नहीं कर सकते हैं तो इन बताए गए उपायों में किसी एक उपाय को भी अगर आप मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी समस्याएं हैं सब समाप्त हो जाएंगी। इस उपाय को आप अवश्य करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल।